दोस्तों आज फिर हाजिर हैं कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ ऐसी खबरें लेकर जो आपको दुनिया भर में चल रही शोध के बारे में जानकारी देंगी। ये खबरें आपको राहत तो देंगी ही, साथ ही ये जानने में मदद भी करेंगी कि आखिर कौन सा देश वैक्सीन के ट्रायल में कहां तक पहुंचा है। दोस्तों मेरी तरफ से दी गई ये जानकारी आपके काफी काम आ सकती है। आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम आपको बताएंगे अमेरिका की उस कंपनी के बारे में जिसने वैक्सीन के पहले ट्रायल को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि भारत में वैक्सीन का ट्रायल कहां तक पहुंचा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ट्रेन में सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो आज की हमारी खबर जरूर देखिएगा, क्योंकि रेलवे ने अपने यात्रियों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए कमर कस ली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नंबर 1, देश में सुधर रहा है कोरोना का रिकवरी रेट। दोस्तों भले ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आज आप लोगों को बताएंगे कि देश में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से कैसे बढ़ रही है। भारत में कोरोना वायरस के जैसे जैसे डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी तेजी से ऊपर जा रहा है। दोस्तों केंद्र सरकार की माने तो कोरोना इन्फेक्शन कुछ राज्यों तक सीमित रह गया है, यानी कंटेनमेंट के लिए जो कदम उठाए गए उनका असर दिख रहा है। आंकड़ों के मुताबिक देश में 3,11,565 एक्टिव मरीज हैं, जबकि 5,71,459 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका था। यानी रिकवर होने वाले पेशेंट्स की संख्या एक्टिव केसेस के 1.8 गुना से भी ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 3 मई को जहां देश का रिकवरी रेट 26.59% था, वहीं अब ये 63.02% हो गया है। दोस्तों यानी देश में कोरोना की रफ्तार जरूर बढ़ रही है, लेकिन इसे मात देने वालों की संख्या ज्यादा है। नंबर 2, एक दिन में हो रहे हैं 3 लाख से ज्यादा टेस्ट। दोस्तों देश में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जारी है। इस बीच देश में तेजी से कोरोना टेस्टिंग की क्षमता बढ़ रही है। हर गुजरते दिन के साथ देश अपनी परीक्षण क्षमता को बढ़ाते हुए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने पहली बार देश में एक दिन में 3 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट किया है। ICMR के मुताबिक 14 जुलाई तक देश में 1,25,00,000 सैंपल्स का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। इनमें से अकेले 14 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 3,20,000 सैंपल्स का कोरोना टेस्ट किया गया है। देश में कोरोना टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाने के लिए ICMR ने देश भर में 865 सरकारी और 358 प्राइवेट लैब्स को मंजूरी दे चुका है। इसमें 633 RT-PCR लैब शामिल हैं। इसके अलावा 491 ट्रूनाट लैब्स और 99 CBN-AAT लैब्स शामिल हैं। नंबर 3, कोरोना से जंग के लिए वैज्ञानिकों को मिला नया हथियार। दोस्तों दुनिया में कोरोना को लेकर तमाम शोध हो रहे हैं। इन शोध में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस को निष्क्रिय करने वाली इंसानी एंटीबॉडीज में एक ऐसी चीज की पहचान की है जो इस तरह की कई एंटीबॉडी में सामान्य तौर पर पाया गया है। उनका कहना है कि इससे कोरोना का सफल टीका बनाने में मदद मिल सकती है। साइंस जर्नल में प्रकाशित इस शोध में करीब 300 इंसानी SARS-CoV-2 एंटीबॉडीज की जांच की गई और पाया गया कि वायरस के खिलाफ सबसे प्रभावी तरीके से काम करने वाले में एक ही जीन शामिल रहा। अध्ययन में स्क्रिप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के गुआन मेंग ने इस तरह के 294 RBD की सूची का मूल्यांकन किया है। उन्होंने पाया कि IgHV परिवार का एक जीन जिसे IgHV 353 कहा जाता है, ये वायरस को निष्क्रिय करने में ज्यादा प्रभावी है। नंबर 4, अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना पहले ट्रायल में रही सफल। दोस्तों आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां की कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वायरस वैक्सीन ने अपने पहले ट्रायल में पूरी तरह से सफलता हासिल की है। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में छपे अध्ययन में कहा गया है कि 45 स्वस्थ लोगों पर इस वैक्सीन के पहले टेस्ट के परिणाम बहुत अच्छे रहे हैं। इस वैक्सीन ने हर व्यक्ति के अंदर कोरोना से जंग लड़ने के लिए एंटीबॉडी विकसित की है। पहले टेस्ट में सफल रहने के बाद अमेरिकी दवा कंपनी मॉडर्ना कोरोना वायरस वैक्सीन के लास्ट स्टेज ट्रायल की तैयारी कर रही है। कंपनी के अनुसार 27 जुलाई को इस ट्रायल को शुरू किया जा सकता है। मॉडर्ना की माने तो वो अमेरिका में 87 जगहों पर इस वैक्सीन के ट्रायल का आयोजन करेगी। इसके परीक्षण के लिए 30,000 लोगों को शामिल किया जाएगा। अपने लास्ट स्टेज के ट्रायल के लिए कंपनी उन इलाकों को चुनेगी जहां पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर है। अमेरिका में इस समय ज्यादा कोरोना प्रभावित इलाके टेक्सास, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, एरिजोना और उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना है। नंबर 5, भारत की 2 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू। दोस्तों भारत में भी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल का काम तेजी से चल रहा है।
लेकिन आपको हम बताएंगे कि वैक्सीन ट्रायल पर भारत कहां तक पहुंचा है। दोस्तों, भारत बायोटेक और जायडस कैडिला की वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। देश में विकसित 2 टीकों के परीक्षण की कवायद में 1000 वॉलंटियर शामिल हो रहे हैं। आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव की माने तो स्वदेशी वैक्सीन को फास्ट ट्रैक कर जल्द से जल्द आम लोगों के लिए उपलब्ध कराने की उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि स्वदेशी वैक्सीन को तैयार करने में प्रशासनिक कारण से एक दिन की भी देरी नहीं होने दी जाएगी। आज दुनिया के सभी वैक्सीन बनाने वाले भारत के संपर्क में हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी कोई भी वैक्सीन बने, उत्पादन के लिए उसे भारत पर निर्भर होना पड़ेगा। दरअसल भारत दुनिया की फार्मेसी माना जाता है और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली 60% दवाएं भारतीय मूल की ही हैं। माना जा रहा है कि दुनिया में कहीं भी वैक्सीन बनेगी तो उसका उत्पादन भारत में ही होगा। वहीं दोस्तों, फार्मा कंपनी जायडस कैडिला ने कहा है कि उसने अपने संभावित कोविड-19 वैक्सीन ZyCoV-D का इंसानों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। कंपनी ने एक नियामकीय जानकारी में बताया कि पहले चरण में वो देश के विभिन्न हिस्सों में 1000 लोगों को इसके लिए एनरोल कर रही है। ZyCoV-D का एडेप्टिव फेज पहला और दूसरा ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल पहली इंसानी डोज के साथ शुरू हो चुका है। इस ट्रायल में इंसानों पर इसके असर का अध्ययन किया जाएगा। नंबर 6, अब कोरोना से डरे बिना करें ट्रेन में सफर। दोस्तों, रेलवे भी कोरोना वायरस के दौर में सुरक्षित सफर के लिए कई तरह की कोशिशें कर रहा है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रेलवे ने आखिर क्या तैयारी कर रखी है। दरअसल रेलवे ने एक ऐसा डिब्बा इजाद किया है जिसमें सफर के दौरान वायरस के प्रकोप से बचा जा सकेगा। इसमें ऐसी सुविधाएं हैं जिसका इस्तेमाल छुए बिना ही किया जा सकता है। कोच में चढ़ने के लिए हैंड रेल और दरवाजा खोलने के लिए जो चिटकनी है उसे कॉपर कोटेड बनाया गया है। इतना ही नहीं, वातानुकूलित इस कोच में प्लाज्मा एयर प्यूरिफायर लगाया गया है जो वायरस के प्रकोप से बचाता है। सीट पर टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोटिंग की गई है। कपूरथला कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को तैयार किया है ताकि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाए तब तक बिना डरे और संक्रमण से बचते हुए यात्री जरूरी यात्रा कर सके। पानी के नलके और सोप डिस्पेंसर को पैर से ऑपरेट करने की सुविधा इस कोच में की गई है। माना जा रहा है कि कॉपर पर ज्यादा देर तक वायरस नहीं टिक पाता और वो नष्ट हो जाता है। नंबर 7, लामा और ऊँटनी की नैनो एंटीबॉडी दिखाएंगे कमाल। दुनिया भर में कोरोना के खात्मे के लिए कई तरह के शोध चल रहे हैं। इसी तरह के एक शोध में सामने आया है कि लामा और ऊँटनी में मिलने वाले एंटीबॉडी कोरोना वायरस के इलाज में कारगर साबित हो सकती हैं। इसके लिए वैज्ञानिकों ने लामा और ऊँटनी में ऐसे 2 सूक्ष्म एंटीबॉडी की पहचान की है जो वायरस को खत्म करने की ताकत रखते हैं। रोसेल लिंड फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने मिलकर ये शोध किया है। दरअसल इस शोध में लामा के दूध में पाए जाने वाले नैनो एंटीबॉडी के लैब में वायरस पर असर को देखा जो सफल रहा। शोधकर्ताओं का दावा है कि लामा और ऊँटनी और अलबकास के दूध में प्राकृतिक तौर पर ऐसे सूक्ष्म एंटीबॉडी पाए जाते हैं जो कोरोना से लड़ने में कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल लामा के रक्त कोशिकाओं से निकाले गए इन नैनो एंटीबॉडी ने वायरस को फैलने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन को इंसानों की कोशिकाओं में प्रवेश करने से रोका। इस वजह से संक्रमण आगे नहीं बढ़ पाया। नंबर 8, 10% लोग कोरोना से खुद हो गए ठीक। दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर पिछले दिनों सीरो सर्वे किया गया था। सर्वे पूरा हो चुका है और इसकी आधिकारिक रिपोर्ट जल्द रिलीज होने वाली है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस सर्वे में लगभग 10% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाया गया। ये वो लोग हैं जो कोरोना से संक्रमित थे लेकिन वो बिना किसी दवा के खुद ही ठीक हो गए। सबसे बड़ी बात, इन लोगों को खुद नहीं पता चला कि ये कोरोना से संक्रमित हैं। दरअसल किसी भी इंसान में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी तभी बनती है जब इंसान उस खास वायरस से संक्रमित होता है। दिल्ली में इसका पता लगाने के लिए एंटीबॉडी किट के जरिए सीरो सर्वे किया गया था। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल को दिल्ली में करीब 20,000 लोगों पर सीरो सर्वे करने को कहा गया था। 26 जून से 5 जुलाई के बीच दिल्ली में कंटेनमेंट जोन से 22,800 लोगों के सैंपल लिए गए थे जिसकी जांच की गई और अब उसकी रिपोर्ट आना बाकी है। नंबर 9, संक्रमितों की संख्या बढ़ने से कमजोर हो रहा वायरस। कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। हर दिन इससे होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। एक शोध अध्ययन में कहा गया था कि वायरस का स्ट्रेन कमजोर हो रहा है, लेकिन एक नए शोध अध्ययन में 10 से 15% आबादी का संक्रमित होना भी वायरस पर नियंत्रण के लिए काफी हद तक कारगर बताया जा रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और वर्जीनिया के टेक यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक शोध अध्ययन में पाया कि 10 से 15% आबादी भी संक्रमित हो गई
तो कोरोना वायरस अपनी ताकत खो देगा। शोधकर्ताओं के मुताबिक हाल के दिनों में स्वीडन में रोजाना करीब 100 मामले सामने आ रहे हैं और 5 से भी कम लोगों की मौत हो रही है। शोधकर्ताओं के मुताबिक लोगों में इम्यूनिटी विकसित हो गई है, इसलिए आंकड़ा घट रहा है। उनका कहना है कि ऐसी स्थिति में वायरस कमजोर पड़ जाता है और शायद यही वजह है कि भारत में संक्रमितों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन इससे मरने वालों का आंकड़ा काफी कम है, जबकि ठीक होने वाले की दर भी लगातार बढ़ रही है। नंबर 10, देश में बनेगा एक और वायरस रिसर्च सेंटर। भारत में एक और एडवांस वायरस रिसर्च सेंटर का आगाज होने वाला है। लखनऊ में बनने वाले इस सेंटर के लिए केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। करीब 100 करोड़ की लागत से इस वायरस सेंटर की शुरुआत इसी महीने की जानी है। संस्थान के निदेशक डॉक्टर तपस कुंडू के मुताबिक इस सेंटर के लिए जरूरी प्रयोगशाला BSL-3 की स्थापना कर ली गई है, जिसमें जीवित वायरस पर काम होगा। सेंटर में पूरी दुनिया के लिए विकट समस्या बने सार्स वायरस कोविड-19 के साथ साथ अभी तक चिकित्सीय जगत के लिए चुनौती बने जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस पर शोध किया जाएगा। यही वायरस भी कोरोना की तरह RNA वायरस है। साथ ही डेंगू और अन्य वायरस पर भी अनुसंधान किए जाएंगे। फिलहाल देश में वायरस पर शोध के लिए अभी तक एकमात्र प्रयोगशाला पुणे में स्थापित है। हालांकि दूसरे देशों में जिस बड़े स्तर पर वायरस से जुड़े शोध अध्ययन किए जा रहे हैं, उसको देखते हुए एक संस्थान को काफी पर्याप्त नहीं माना जा रहा है।